मेला क्षेत्र में लगी आग पर पाया गया काबू। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 में लगी आग पर काबू। दमकल की 6 टीमों ने आग पर काबू पाया। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 में लगी आग का सीएम ने खुद पहुंचकर लिया जायजा। आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। महाकुंभ क्षेत्र में आग की घटना को लेकर पीएम मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की। फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली। निरंजनी अखाड़ा में बनाए गए नए 5 महामंडलेश्वर दैवीय मंत्र उच्चारण के बीच हुई पूरी प्रक्रिया। प्रयागराज महाकुंभ में अनोखा इको फ्रेंडली शिविर में पेड़ पौधों की कतार। सेल्फी पॉइंट बना काशी गुरु कुंभ मेला शिविर। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे टाइगर बाबा। मेले में आए नागा साधु का दिखा निराला अंदाज। नागा साधु ने गाया भजन। 10 साल की उम्र में बन गए थे नागा। प्रयागराज महाकुंभ में आई विदेशी महिला ने नागा साधु बनने के लिए किया पिंडदान। बाल कटवाने के बाद शुरू हुई महिला सन्यासी बनने की प्रक्रिया। इटली से आई महिला ने कहा, जो सुख अध्यात्म में है वो कहीं नहीं। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने त्रिवेणी में लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया है। नेपाल के लुम्बिनी से एक परिवार लगभग 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पहुंचा सिद्धार्थनगर। प्रयागराज महाकुंभ में करेंगे गंगा स्नान। रास्ते में कर रहे सनातन का प्रचार प्रसार। महाकुंभ में दिख रही अलग अलग संस्कृतियों की अद्भुत छटा। राजस्थानी परिधान में संगम में आई महिलाओं ने बांधा समा। राजस्थानी गीत सुनाकर कुंभ नगरी की आभा का बखान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को आज एक बार फिर से परखा है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने साधु संतों से मुलाकात की। मेला क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। मुख्यमंत्री ने पौष पूर्णिमा स्नान की सफलता को लेकर खुशी जताई। वहीं मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन को मुस्तैद रहने का आदेश दिया। सीएम योगी ने मौनी अमावस्या पर करीब 7 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का दावा किया। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के सभी वीवीआईपी लोगों के कुंभ आने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ हो। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। संतों से मुलाकात की ये तस्वीर, व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया वो तस्वीर और मेले का हवाई सर्वे करते हुए भी सीएम योगी को आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी इस समय महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण लगातार यहाँ आ रहे हैं। हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायमूर्तिगण भी और विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण भी लगातार यहाँ पर आकर के स्नान में भाग ले रहे हैं। लाखों की संख्या में संतों, कल्पवासियों की उपस्थिति वर्तमान में प्रयागराज में है। बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं और प्रयागराज की महिमा जिन कार्यों के लिए जानी जा रही है, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की इस त्रिवेणी में, वह सब कुछ आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाहे देशी हो या विदेशी, जो कोई भी संगम में स्नान कर रहा है अभिभूत होकर के जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। बहुत शीघ्र उन तिथियों को केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। अन्य महानुभावों के भी कार्यक्रम यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ हो चुका है। तो देख सकते हैं ये 3 तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। सीएम योगी ने प्रदर्शनी को भी देखा, साथ ही हवाई सर्वे करते हुए वो नजर आए।
प्रयागराज महाकुंभ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। जरा दिखाइए महाकुंभ क्षेत्र की तस्वीरें, क्योंकि हम देख रहे हैं सनातन का महापर्व चल रहा है और काफी उत्साहित श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। सीएम योगी खुद पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने तैयारियों को परखा है। जी हाँ, देखिए सनातन का महापर्व चल रहा है। सनातन की ये परंपरा पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है। सनातन भारत का आत्म तत्व है, भारत की आत्मा कुंभ है, भारत का स्व कुंभ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिन भर प्रयाग की धरती पर महाकुंभ नगरी में मौजूद रहे, संत महात्माओं से मुलाकात की, उनके दर्शन किए और साथ ही मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी इत्यादि को लेकर भी चर्चा की, समीक्षा बैठक की और लगातार एक एक अपडेट वो ले रहे हैं महाकुंभ नगर को लेकर। महाकुंभ नगर का नजारा चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, हर वक्त एक ही जैसा है और वो है हर हर गंगे और हर हर महादेव का उद्घोष। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से हर हर महादेव, हर हर गंगे का ये जयघोष हो रहा है, सनातन की जय का जयघोष हो रहा है। और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से भारत की आत्मा कुंभ है, भारत का आत्म तत्व कुंभ है, भारत का स्व कुंभ है और भारत सनातन परंपरा है। और क्या कहेंगे आप, कहां से आप लोग आए हैं, कितना खुश हैं और जिस तरह से महाकुंभ नगरी सजी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिन भर यहां पर रहे और लगातार वो निगाह रख रहे हैं। कितना खुश है कुंभ नगरी आकर? बहुत ज्यादा खुश है हम लोग, बहुत खुश है। जय श्री राम। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत व्यवस्था बढ़िया है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। योगी सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है। हाँ, इतने चकाचक व्यवस्था है। भजन आप गा रही थी, कौन सा भजन सुनाने वाली है? गाइए, हाँ चलिए सुनाइए सुनाइए, चलिए तुमसे लगाइए। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, कैसी घड़ी आज जीवन की। तो देखिए पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका है माहौल। तस्वीरें हमारे सहयोगी उमेश ने आपको दिखाई। उमेश, बातचीत करते रहिए आप और महाकुंभ के रंग दिखाते रहिए। फिलहाल आपका शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। महाकुंभ में आज 47 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। शाम 4 बजे तक करीब 47 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 37 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। 10 लाख कल्पवासियों ने डुबकी लगाई और अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में 10 लाख लोग कर रहे हैं कल्पवास और 10 लाख कल्पवासियों ने भी डुबकी लगाई। चलिए सीधा रुख करते हैं। ऋतु ज्ञानवानी महाकुंभ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। ऋतु, भक्तिमय हो चुका है पूरे तरह से माहौल। थोड़ी ही देर पहले हमने तस्वीरें भी देखी, लेकिन इस बीच आग लगने की भी एक खबर सामने आई। अभी जहां पर आप मौजूद हैं, जरा बातचीत कीजिए श्रद्धालुओं से, कितना उत्साहित है महाकुंभ में आने के बाद? बहुत ज्यादा उत्साहित है शीनम। आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, पर आस्था कम नहीं हो रही है। डुबकी अभी भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। मां गंगा में संगम तट पर इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, वहीं पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, डुबकी लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड है, पर भक्ति कम होने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे। मैंने आपको पहले भी तस्वीर दिखाई थी, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रविवार का भी दिन है और ज्यादा ऐसा मानो कि लग रहा था संक्रांत का दिन है। जिस तरह संक्रांत पे भीड़ इकट्ठा हुई थी, श्रद्धालु आए थे, कुछ ऐसी तस्वीर आज भी देखने को मिली है। हम बात करेंगे, काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, अभी नहा करके मां गंगा में डुबकी लगा करके निकले। कैसा महसूस हो रहा है वो भी जानते हैं। कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं हम सभी। जय गंगा मैया। पूरे आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है। यह अद्भुत दिव्य और संगम जो हम सभी एकदम रोम रोम पुलकित हो उठा। आज यह हमारा जो देश, जो सभ्यता और संस्कृति का देश है, यह देश में इस तरह का उत्सव, तमाम श्रद्धालु भक्त इस श्रद्धा की भक्ति में डुबकी लगा रहे हैं और अपने पुण्य की कामना कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम उपस्थित जितने भी श्रद्धालु हर कोई पुण्य कमाने आ रहा है मां गंगा में डुबकी लगा। ये पुण्य की जगह है। हम लोग
यहाँ झारखंड के गढ़वा जिले से आए हैं। हम लोगों का यात्रा कल से प्रारंभ हुआ। हम लोग कल अर्ली मॉर्निंग 3 बजे गढ़वा से निकले हैं। जैसे कि प्रथा रही है कि पहले हम लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, उसके बाद कुंभ के मेले में हम लोग आते हैं। हम लोग चूंकि श्री राम मंदिर नया बना है, तो हम लोग कल पहले काशी विश्वनाथ मंदिर गए, गंगा नदी का दर्शन किए, स्नान किए। उसके बाद काशी विश्वनाथ में हम लोग भगवान शिव को जलार्पण किए। उसके बाद वहाँ से हम लोग अच्छा अनुभव है कुल मिलाकर। मैंने आपको कैसा लग रहा है? माँ गंगा में डुबकी लगा ली आपने, संगम में डुबकी लगाई? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सहयोग जो है पूरे 12 साल के बाद मिलने वाली है। परिवार को लेकर आए हैं। मेरी वाइफ कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये बहुत सालों बाद आता है, वैसे भी 12 साल बाद, लेकिन इस बार तो इतने 144 साल बाद आया है, तो काफी अच्छा अनुभव हो रहा है। ठीक है, आप बातचीत करते रहिए ऋतु। वाकई यहाँ पर आकर लोग खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। महाकुंभ के सेक्टर 19 में आग लग गई और शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच गीता प्रेस के कैंप में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लग गई। और आग लगने की सूचना के बाद करीब 14 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में आग पर काबू भी पा लिया गया। आग में गीता प्रेस के 11 टेंट समेत कई टेंट खाक हो गए। गनीमत ये रही कि कोई हताहत यहाँ पर नहीं हुआ। इस दौरान सीएम योगी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और सीएम ने हालात का जायजा लिया। अधिकारियों से हालात के बारे में जानकारी ली। आग लगने की घटना का पीएम मोदी ने भी संज्ञान लिया। पीएम मोदी ने सीएम योगी को फोन करके हालात के बारे में जानकारी ली है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालातों के बारे में पीएम ने जानकारी ली है और प्रयागराज की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर टेंट में जब आग लगी तो खुद मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ और आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। पूरे तरीके से स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। आग लगने वाली जगह का निरीक्षण करने भी मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। सिलेंडर 5 सिलेंडर हमारे सामने फटे हैं और 5 सिलेंडर फटे। एक सिलेंडर फटा तो 500 मीटर दूर पर आग लगी। ये आग फैलने का मेन सिलेंडर ही रहा, इसलिए सिलेंडर को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। और प्रशासन से निवेदन ये है कि इतना बड़ा महाकुंभ है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, रोड को खाली करना चाहिए। इतना कार प्रशासन का धन्यवाद है कि 5 मिनट के अंदर चारों तरफ से ये सुरक्षा आ गई। यहाँ पर पूरा जो है आग को बुताने का कार्य किया। प्रशासन बहुत सराहनीय योग्य कार्य की है। में सेक्टर 19 में आग लगने की जानकारी मिली, जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम समय मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। लिया गया है। देखिए, ये गीता प्रेस के टेंट्स पे कुछ पे आग लगी है, अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई है। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है। सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज़ लोगों में प्रसारित हो। इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है। सर, कारण क्या था आग लगने का? अब ये सारी डिटेल तो जांच का विषय है। अभी पहला जो हम लोगों का एम है वो आग पहले काबू पा ली जाए, उसके बाद उसका अवलोकन करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने घटना को लेकर क्या कहा है, सुनिए। ये है, सबसे अच्छी बात यह है कि माँ गंगा जमुना के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से कोई जानहानि नहीं हुई है। लगभग 100 लोग उन शिविरों में थे, ऐसा बताया जा रहा है। कोई जानहानि नहीं हुई है। किसी व्यक्ति को ऐसी कोई क्षति या ऐसी कोई घाव लगने का या ऐसी कोई भी चिंता नहीं बताई जा रही है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा महाकुंभ में पहुंचे, जहां पर उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और स्नान के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे अभिषेक शर्मा ने भी गंगा स्नान किया। स्नान के बाद सीएम भजनलाल ने दीपदान किया। सीएम भजनलाल ने राजस्थान मंडपम में साधु संतों से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया।
सीएम भजनलाल ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। महाकुंभ नगरी में संत समाज और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के महामंडलेश्वर पद पर 5 संतों का पट्टाभिषेक किया गया। निरंजनी अखाड़े की छावनी में पट्टाभिषेक समारोह संपन्न हुआ। मंत्र उच्चारण के साथ पूरे विधि विधान के साथ तिलक चादर प्रदान कर महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक किया गया। स्वामी कृष्णानंदपुरी, स्वामी आदियोगीपुरी, स्वामी भगवतीपुरी, माता साध्वी मीरागिरी, स्वामी आदित्यानंद गिरी का पट्टाभिषेक कर उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। महाकुंभ में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी में एक 17 साल के संत पहुंचे हुए हैं। ये संत कबीर पंथ को बढ़ावा देने में जुटे हैं। संत खुद को कबीर की पीढ़ी का बता रहे हैं। कबीर के दोहे गाने में जुटे संत से बातचीत की हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव ने। कबीर पंथ को लेकर आप उपदेशक हैं, प्रवचन देते हैं। आपकी आयु कितनी है, किस क्लास में आप पढ़ते हैं और कबीर ही क्यों? साहिब बंदगी साहब, मैं 17 वर्ष का हूँ। मैं अभी 11वीं में हूँ और सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य हुए धनी धर्मदास साहब। तो धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे 42 पीढ़ी मेरे ज्ञान का प्रचार करेगी। अच्छा जी। तो उस 42 पीढ़ी में अभी 16वीं पीढ़ी की मैं सेवा दे रहा हूँ। अच्छा जी। तो देखिए, बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव। कुंभ में आस्था के कई अनोखे रंग देखने को मिले। इसी कड़ी में 17 साल के संत जो कबीर पंथ का प्रचार यहां पर कर रहे हैं, उनसे बातचीत की गई। महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि व्यवस्थाएं बेहतर हैं। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। फिर भी याद दिलाना चाहूंगा कि 2013 का कुंभ 42 लोगों की मृत्यु हुई कुंभ के दौरान। और फिर अचरज की बात, अखिलेश यादव जी अपनी टीम लेके गए हार्वर्ड लेक्चर लेने के लिए कि अच्छा आयोजन कुंभ का कैसे हो सकता है। हम तो सिर खुजा रहे थे, जब 42 लोग मर गए तो अच्छा आयोजन क्या हुआ। और वहां जाकर के फिर वहां विवाद हुआ और वहां पे लेक्चर वेक्चर कुछ नहीं हुआ, वापस आ गए। ये 2013 के कुंभ का आईना है। आज जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छे से की गई हैं और प्रतिदिन सभी अधिकारी मंत्रीगण फीडबैक लोगों से ले रहे हैं। किसी को असुविधा तो नहीं है, कैसे हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, आतिथ्य सत्कार में कोई कमी तो नहीं हो रही है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला सिंह ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। महाकुंभ के आंकड़ों पर सवाल उठाने पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, विपक्ष को ध्यान रखना होगा कि वो सिर्फ मुसलमानों के वोटों से नहीं जीतते हैं। के आंकड़ों पर इत्तेफाक जताते हैं, वो कह रहे हैं आंकड़े फर्जी हैं। अखिलेश जी अगर वहां जाके बैठे तो उनको पता लगेगा कि फर्जी हैं कि असली हैं। उनका निरंतर कोई भी अच्छा कार्य हो उसमें इस तरीके की बातें करना उनकी मानसिकता हो गई है। उनको तो सिर्फ सत्ता में रहते हुए कभी उन्होंने ना कुंभ का आयोजन किया, ना कोई हिंदू की धार्मिक आस्था का आयोजन किया। वो तो सैफई महोत्सव का आयोजन करते थे। तो उनको क्या पता कि हिंदुओं की भावना क्या है, लोग की आस्था क्या है। और कुंभ तो ऐसा है कि लोग कुंभ में स्नान के बाद अपने आप को पवित्र मानते हैं और हिंदू आस्था का प्रतीक है, इसलिए वो भी हिंदू हैं और हिंदुओं की वोट से ही उनके सांसद या विधायक बनते हैं। ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिम की वोटों से ही वो बन जाते हैं। तो उन्हें हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। जनता उनको देख रही है। मैं तो कहता हूं कि उनको भी जाना चाहिए, उनको भी परिवार के साथ में कुंभ में डुबकी लगा के अपने भगवान की आस्था दिखाते हुए अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की है, जो कि साल 2025 का पहला मन की बात कार्यक्रम था। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में महाकुंभ की तारीफ की और कहा कि कुंभ विविधता में एकता का संदेश देता है। विश्व भर में कुंभ की चर्चा हो रही है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। कुंभ में गरीब से लेकर अमीर सब एक हो जाते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये मन की बात का 118वां एपिसोड था। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोवना मीन ने मुलाकात की। दोनों के बीच ये शिष्टाचार भेंट थी। चोवना मीन ने लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की है। संभल हिंसा केस में पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। दुबई में बैठे संभल के शारिक साटा गैंग का सदस्य मुल्ला अफरोज भीड़ में मौजूद था। शारिक साटा दाऊद इब्राहिम का सहयोगी बताया जाता है। वाहन चोरी और हथियार तस्करी का आरोपी भी है। मुल्ला अफरोज की गोलियों से 2 लोगों की मौत की बात भी सामने आई है। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल, कारतूस और पुलिस से लूटे गए कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार कर पुलिस ने खुलासा किया है। बहराइच में खेत की रखवाली करने गए 65 साल के बुजुर्ग का शव जंगल किनारे क्षत विक्षत हालत में मिला है। परिजनों के मुताबिक बाघ के हमले में बुजुर्ग की मौत हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कतरनिया घाट के बनकटी गांव का ये मामला बताया गया। वहाँ पे शेर ने हमला किया, अटैक किया। तो कल तो ढूंढे हम लोग, कुछ पता नहीं चला। फिर अभी सुबह वही 6 बजे के आसपास बॉडी मिली है जाकर। क्या नाम था आपके पिता का? शिवधर चौहान। अच्छा, उम्र कितनी थी? उम्र 65 साल। अच्छा, तो उनकी डेथ हो गई है। बॉडी ले आए हैं आप लोग? हाँ, बॉडी लेकर आए हैं। फॉरेस्ट को सूचित किया आपने? सूचित किए थे, लेकिन अभी कोई आया नहीं है। आगरा में कल देर रात हुए सड़क हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। मृतकों की संख्या 3 हो गई है, जबकि 19 गंभीर घायलों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कल देर रात थाना अचनेरा क्षेत्र के न्यू दक्षिणी बाईपास के पास एक पिकअप और बस में टक्कर हुई थी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अब इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसमें मृतों की संख्या 3 हो गई है। इस दौरान ये हादसा हुआ था। इस हादसे में लगभग 18 से 20 लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की अभी तक मृत होने की पुष्टि हुई है। ये 3 लोग मनोज, मोनू और ललित हैं। इनमें से एक किरावली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक मैनपुरी और एक अचनेरा के रहने वाले हैं। और प्रकरण के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। बहराइच में गन्ने से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बने एक घर पर पलट गया। ट्रक के पलटने से घर के आंगन में सो रखी महिला नगमा दब गई। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और महिला को गन्ने के नीचे से निकाला गया। घायल महिला का बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में ये घटना हुई है। कैसे चोट खाई? ट्रक घर में घुस गया था। कितने लोग सो रहे थे? 3 लोग सो रहे थे, बाकी 2 लोग घर पे कमरे में सो रहे थे, रूम में। अच्छा, 5 लोग थे। तो घायल कितने लोग हुए? बस हम। क्या लदा था ट्रक में? गन्ने। ये कहाँ का मामला है? महसी महाराज का। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।